ओम शांति। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी भय या डर के कारण जी रहा है और डर हमेशा जीवन से मृत्यु तक एक ही साथ होता है। डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चा डर और दूसरा काल्पनिक डर। सच्चा जो डर है जिसमें आपको अपने जीवन में इस क्षण से खतरा है, जैसे कि आग लगने पर डर, जब आप गहरे पानी में गिरते हैं तो डर, इसको सच्चा डर कहेंगे। लेकिन दूसरा एक होता है काल्पनिक डर। इस तरह के डर बचपन से धीरे धीरे बनने लगते हैं। बचपन में जब एक बच्चे को लगातार नकारात्मक जानकारी मिलती है तो उसे अपनी ताकत के बदले अपनी कमियों को देखने, सहानुभूति की कमी या सही समय पर प्रोत्साहन या उस पर चर्चा करने में उसकी बार बार असफलता आती है। फिर उसकी काल्पनिक आशंकाएं बढ़ने लगती है। मन में काल्पनिक भय व्यक्त किया जाता है। जो बात से डरता है अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है। यह भय एक अवास्तविक भय भी कहा जाता है। तो वह जो भय है, कुछ प्राकृतिक भय भी होते हैं। नौकरी जाने का भय, ना दूसरा न सुनने का भय, अस्वीकृति का भय भाव होता है, उसके कारण भी डर होता है। आलोचना का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। असफलता का डर होता है, असफल होने से हर व्यक्ति डरता है। मौत का डर होता है, बीमार होने का डर होता है, बीमारी होने का भी डर होता है, उम्र बढ़ने का डर, जीवन साथी से अलग होने का डर, दुखों का डर होता है, पैसे लूट जाने का भय होता है, मनहूस बनने का भय होता है, दुर्घटना का भी डर होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। कल क्या होगा इसकी किसी को चिंता है, छीनने जाने की स्थिति का भी डर है, भय है, सम्मान खोने का डर है कि कहीं हमारी प्रतिष्ठा चली न जाए, गरीबी का डर है, किसी को प्यार खोने का भी डर रहता है। भय के डर के कारण भी होते हैं। मुख्य कारण तो 3 हैं। लोग संदेह, भ्रम, अंधविश्वास से डरते हैं। संदेह, भ्रम और अंधविश्वास से डरते हैं। कुछ अज्ञानता के भय के कारण भी डर रहता है। अज्ञानता के कारण भी भय रहता है। कमज़ोर दिमाग के कारण भी मन डर जाता है। भय का प्रभाव हमारे जीवन पर कुछ सकारात्मक भी पड़ता है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? तो एक तो पहला, डर आदमी को चलाता रहता है। भय भी एक प्रकार का विकराल है, विकाल है। उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डर आदमी को चलाता रहता है। डर के कारण मनुष्य व्यायाम करता है और स्वस्थ भी रहता है। लेकिन ज़्यादातर प्रभाव उसका नकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। उसके कारण बीपी बढ़ता है, गैस होती है, हार्ट अटैक हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, सिर दर्द होता है, सो नहीं सकता व्यक्ति, भूलने की बीमारी हो जाती है, लकवा हो जाता है, यह मस्तिष्क रक्तस्राव हो सकता है। तो नकारात्मक डर के कारण नकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ता है और इसके साथ ही मन पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव मन पर क्या होता है? तो मन कमज़ोर हो जाता है, समय निकल चला जाता है, भय चिंता का कारण बनता है और चिंता तनाव का कारण बनती है और तनाव के कारण तनाव भी बढ़ जाता है और तनाव के कारण अवसाद होता है, डिप्रेशन बढ़ता है, व्यक्ति आत्महत्या तक भी कर लेता है। अब इस डर को, भय को हम दूर कैसे करें?
उसके लिए तो सबसे पहली बात ध्यान रखें, जो खूंखार है और उसके द्वारा पता है कि कितना नुकसान होगा, फिर इसे कम करने के लिए साहस के साथ काम करना शुरू करें। सबसे पहले साहस के साथ काम करना शुरू करें। दूसरा, 90% काल्पनिक भय जीवन में सच नहीं है, इसलिए इच्छा शक्ति बढ़ाने से भय को दूर करें और कुछ होगा फिर भी आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरह के डर के दौरान जो पहले हुआ उसे याद करें, सफलता कैसे मिली याद करें। उसके आगे ध्यान रखें, आगे बैठने की आदत अपने अंदर डालें। आँखों से एक साथ बात करें। अगला, 25% अधिक गति से हर रोज दौड़े, मुस्कुराते रहे। तो इस तरह से हमारे मन का डर धीरे धीरे खत्म होगा। ये तो कुछ, और साथ ही साथ मेडिटेशन का हर रोज अभ्यास करते जाए तो अनेक प्रकार के डर और डर के कारण नकारात्मक प्रभाव जो शरीर पर मन पर पड़ रहा है उससे हम मुक्त हो सकते हैं।